हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर का हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़े थे और इससे संबंधित जो मूल सूत्र थे उसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। जो ये सवाल नंबर प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को पढ़ना है, समझना है, फिर इसके सॉल्यूशन को भी ध्यान से समझना है। तो चलिए समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एकदम सतर्क हो जाइए, बढ़िया से सावधान होके इस चीज़ को समझिए। देखिए, बातें नहीं। अब ये आपका प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल है। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसको अच्छी तरह समझे, तब तो इसके जो जवाब है, जो इसका हल है, उसको तो समझेंगे ही। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित माने इसमें दो सवाल नीचे दिया गया है। साइन A cos A का मान ज्ञात करना है और साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले के सवाल में क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अच्छा, पहले एक समकोण त्रिभुज ABC बनाइए। क्या बनाइए आप? समकोण त्रिभुज ABC बनाइए। ठीक है, इसमें बोल रहा है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। तो जहाँ पर समकोण बनता है वहीं पर आप पहले B रख दो। क्यों सर जी पहले वहीं पे B रखेंगे? कह के बोले जिसमें कोण क्या है, B समकोण है। अगर आप मान लो यहाँ पे दूसरा चीज रख दीजिएगा तो फिर B समकोण नहीं होगा ना। अब यहाँ A रखो कि यहाँ C रखो, आपकी मर्जी है। तो यही से ठीक रहेगा, अच्छा लगता है। इसको A, इसका नाम B, इसका नाम क्या रखेंगे, C। ABC एक त्रिभुज बन गया जो एक समकोण त्रिभुज भी है, जिसका कोण B क्या है, समकोण भी है। समझे कि चित्र बनाने के लिए। हालांकि आप चाहे तो यहाँ पे C कर सकते थे, चाहे तो यहाँ पर आप A कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समकोण है, अगर समकोण यहाँ पे B माना गया है तो आपको समकोण की जगह B ही देना पड़ेगा। तो अच्छा लगता है ज़्यादातर ऐसे ही। यहाँ पर इसको क्या मानिए आप लोग, A मान लीजिए, इसको B, इसको नाम C नाम रख दीजिए। अब देखिए ना, इसमें कहता है कि AB बराबर कितना दिया था जी, 24 सेंटीमीटर। जो AB था वो था 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए इसका जो BC था, BC वो कितना दिया था, 7 सेंटीमीटर। यही दिया था जी। अब यहाँ पे समझो खड़ा है तो लंब हो गया। किसके हिसाब से? C के हिसाब से। C के हिसाब से लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। आपको तो पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं कि नहीं? ये आपको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और जिस कोण के हिसाब से उस त्रिभुज को भुजा देखते हैं, अगर इस कोण के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जब कर्ण मालूम हो जाए, लंब मालूम हो जाए, तो जो तीसरा बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार होगा कि नहीं। माने अगर आप यहाँ पे कोण मानते इसके हिसाब से देखते हैं तो A के हिसाब से, कोण A के हिसाब से लंब आपका ये BC हो जाएगा। अगर इसको आप मानते हैं कोण, तो इसके हिसाब से इसको देखिए तो सामने वाली भुजा AB है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार जगह। कर्ण तो वही रहेगा। माने ये निर्भर करता है हमारे ऊपर कि हम किधर से देख रहे हैं। ठीक है, अगर कोण A की तरफ से देखे तो एक हिसाब से ये हो जाएगा आपका लंब। अगर हम नहीं BC नहीं, कोण सिर्फ C के हिसाब से देखेंगे तो C के हिसाब से ये हो गया आपका लंब। और B के हिसाब तो हमेशा करना आएगा, क्योंकि यहाँ B क्या है, समकोण पर है। B जब समकोण पर है तो आपको थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये सब थ्योरी पढ़ा चुके हैं कि नहीं? अब इसको बढ़िया समझते हैं। देखिए चित्र भी मैंने बना दिया। अब कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A, साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है तो ध्यान से आप समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर
देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे जो दिया लिख दीजिए। यहाँ पर लंब दिया है, मानिए तो लंब अर्थात बोलिए क्या चीज़, ए बी। लंब अर्थात ए बी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। अच्छा आधार भी दिया है जी। आधार बोले तो यहाँ पर क्या चीज़, बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। हमको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण बोले तो ए सी। और भाई कर्ण बोले तो यहाँ पर ए सी यही ना है जी, ए सी बराबर आपका व्हाट है, यानी आपका ए सी निकालना है, माने कर्ण निकालना है। आप लोगों को कल हम सूत्र में पढ़ाए थे, कर्ण बराबर सूत्र होता था रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही सूत्र लिखाए थे। बातें नहीं, कर्ण को हम लोग यहाँ पे क्या माने, एसी माने हैं। एसी इज इक्वल टू लंब, लंब को आप देखिए क्या है, ए बी माने ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का आप क्या माने बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब आप ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर, बातें नहीं कीजिएगा, ए बी का मान कितना है देखिए ना 24 है, तो आप 24 का स्क्वायर कर दीजिए। अरे भाई स्क्वायर का स्क्वायर नहीं करेंगे, प्लस BC है, BC का मान देखिए कितना है 7 है, तो 7 का आप स्क्वायर कीजिएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इधर आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे AC इज इक्वल टू रूट अंडर, बातें नहीं 24 का स्क्वायर 576 होता है, कितना होता है 576, अब प्लस 7 का स्क्वायर 7 है। आप लोग यहाँ पर 24 का स्क्वायर का मतलब 24 गुना 24 दो बार कर लीजिएगा, इतना आएगा, घर पर आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा। और 7 का स्क्वायर 7 है 49 हो जाएगा। AC इक्वल टू जोड़ने पर पता चला कितना निकलता है 625 निकलता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 625 का वर्गमूल सिर्फ 25 निकलता है, यानी ये कर्ण मालूम नहीं तब ये भी हमें मालूम हो गया। कोई दिक्कत तो बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सेंटीमीटर है, आप देखिए सब सेंटीमीटर थी, वो सेंटीमीटर में होगा जी, ये सेंटीमीटर में निकल गया। अब हमको दो सवाल बताना, एक नंबर में साइन ए कॉस ए, नंबर 2 में साइन सी कॉस सी, आराम से बता देंगे। लेकिन आप लोगों को क्या बोले हैं अभी कि पहले नंबर में तो हमको कौन देखना है, किसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं, तो इसको अभी हम करते हैं डिलीट, इसको करते हैं हम डिलीट, आगे हम बात करते हैं। सवाल अभी रहने दें, इस चीज़ को समझिए बढ़िया से, बातें नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए हम लोग फटाक से आते हैं सवाल नंबर 1 में, मैंने 1 के रोमन संख्या 1 में क्या था आपका यहाँ पर जी, साइन ए निकालना है, तो साइन ए, तो देखिए साइन यहाँ ए रहे कि थीटा रहे कि बी रहे अल्फा बीटा कुछ भी यहाँ रहे, वो तो कौन को बता रहा है, लेकिन साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। हिंदी में लिखिए कि आप इंग्लिश में लिखिए बात, तो चलो लंब बटे कर्ण लिख देते हैं, लंब बटे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको अच्छा हो सूटेबल हो आप लिख सकते हैं, आप P/H भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए ए के हिसाब से, किसके हिसाब से, एक यहाँ ए ये ना है जी, एक हिसाब से तो आपका लंब ये ना हो गया जी। अरे भाई एक हिसाब से बोले ना, अभी जिस कौन के हिसाब से देखा जाता है, यहाँ कौन का स्थान पे ए है, तो एक हिसाब से आपका ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण तो वही रहेगा। जब सी के हिसाब से देखेंगे तो सी के हिसाब से आपका ये हो जाएगा लंब, यानी ए भी लंब हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये तो हम ऐसे मान लेते इसको लंब इसको आधार, ठीक है, लेकिन अब कौन के हिसाब से पता चलेगा असल में कौन लंब है कौन आधार है, यानी कि लंब आधार में बदल सकता है, आधार लंब में बदल सकता है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। चाहे किसी तरह त्रिभुज घुमा लीजिए, कर्ण अपनी जगह पर क्या है फिक्स है, ठीक है। तो चाहिए तो यहाँ पे साइन ए बराबर सूत्र हम लिख दिए लंब बटे कर्ण, जो कि आपको पढ़ा चुके हैं सब चीज पिछले वीडियो में। अब एक हिसाब से लंब यहाँ पर कौन है BC है, सॉरी एक हिसाब से यहाँ पर लंब कौन है, हाँ एक हिसाब से लंब आपका कौन है BC है, बट्टे में कर्ण तो कौन है, कर्ण तो आपका AC है। अब सबका मान जाते हैं BC है 7, AC है 25, एक आंसर आपका हो गया। फिर लिखिए, अब लिखिएगा cos A बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार क्या है, एक हिसाब से आधार आपका ए बिन है, अरे भाई ये लंब है तब ये आधार
आधार ही ना होगा। यहाँ पर हो जाएगा ए बी, बटे में हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण तो हमेशा ऐसे है क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा एस ए बी का मान कितना 24 है, 24/25। दूसरा आंसर भी हो गया। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कहता है, साइन सी का मान बताने के लिए। तो साइन यहाँ बोले ना सी हो या बी हो या हो कुछ भी हो, लेकिन साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो अब देखिए हाँ यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ भी वही सूत्र यहाँ भी वही सूत्र है, तो यही मान नहीं रख देना है। इस बार यहाँ साइन सी है, यानी आपको सी के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो सी के हिसाब से सी के सामने वाली भुजा कौन है, ए बी है, ये आपका लंब हो गया। अब ये आपका आधार हो गया, समझे। तो यहाँ पर सी के हिसाब से लंब कौन है, वहाँ पे ए बी है, और कर्ण बोले ना वही रहेगा, कर्ण तो ए सी ही रहेगा, अर्थात हो जाएगा इसका 24/। अरे भाई ए बी का मान क्या 24 नहीं दिया है, और ए सी का मान का तो 25 दिया है, 25। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब आता है cos सी, तो cos सी बराबर सूत्र होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे जब कर्ण होता है तो आपको तो पता चल गया सी के हिसाब से आधार यहाँ पर क्या 7 है, माने BC है, बटे AC बराबर यहाँ पर लिखिए 7/25। आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग जब इसका मान निकालिएगा ना तो ये इतना अच्छे लिखने की कोई जरूरत, आप इसको शॉर्ट ही बना सकते। cos सी डायरेक्ट लिखिए B/H, और सी के हिसाब से बी देखिए कौन है, डायरेक्ट ही मान रखिए, ठीक है। हम आपके पूरे विस्तार से पढ़ा दें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपको अब अपने हिसाब से शॉर्ट कर लेना है, कितना आपको सूटेबल लगता है। मेरा काम है आपको विस्तार से पढ़ा देना, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब आपके दिमाग पर निर्भर करता है आपका दिमाग कितना फास्ट है, कितना आप मतलब कम लिख करके भी उस सवाल को बना सकते हैं। तो आप शॉर्ट कर लीजिए, वो आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है। ये चीज़ ना लिखे, डायरेक्ट ये लिखे। हाँ एक चीज़ तो कम से कम लिखना पड़ेगा जी। हालांकि अगर आपको दिमाग में सूत्र चल रहा है तो ये और ये बिना लिखे साइन और आप डायरेक्ट आंसर आप ये लिख सकते हैं, समझे कि नहीं मेरी बात को। तो उतना शॉर्ट करेंगे तो विद्यार्थी गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए मेरा काम है विस्तार से पढ़ा देना। आपके अंदर अगर टैलेंट ही है तो आप शॉर्ट स्वयं करें। साइन ए बराबर सीधे 7/25 लिख सकते हैं, समझे कि नहीं बात को। चलिए एक सवाल हो गया, अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 2 में आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 में कहता है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको 10p का और कोट आर का मान ज्ञात कर लेना है, और 10p में से कोट आर को घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जिसमें क्या आकृति ये दिया गया है, या आकृति में चित्र दिया गया है आपको बुक से ही PQR, जिसमें कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, अब PR बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। यानी हमें QR ज्ञात करना है। अरे भाई समकोण त्रिभुज में अगर 2 चीज़ दिया रहे ना तो एक चीज़ हम बड़े हैं आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सबके लिए फॉर्मूला लिखा चुके हैं। तो देखिए इसको अब हल करने जा रहे हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे इसमें जो जो दिया है, यानी लंब दिया है। क्या दिया है, लंब बोले तो PQ जी। अरे भाई यहाँ पर लंब PQ है, वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें कर्ण दे दिया ना जी, कर्ण बोले तो ये अरे भाई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण नहीं कहते हैं। तो कर्ण अर्थात PR बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। और हमको निकालना है क्या चीज, आधार। हमको निकालना है आधार। आधार बोले तो QR, आधार बोले तो QR, और ये हमको निकालना है व्हाट लग गया, ठीक है। अब QR निकालिए। QR मीन्स आधार का सूत्र लिखना है। अरे QR आधार में है, हम लोग जानते हैं कि आधार बराबर सूत्र होता है, आधार बराबर सूत्र रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही सूत्र होता है जी। आधार यहाँ पर क्या है QR है, QR बराबर कर्ण यहाँ पर देखें क्या है PR है। आप PR का स्क्वायर कीजिए घटा, लंब यहाँ पर कौन है PQ है, इसका स्क्वायर कीजिएगा आप। QR इज इक्वल टू रूट अंडर PR का मान देखिए ना आप लोग कितना है, PR का मान कितना है 13 है, इसका स्क्वायर कीजिए घटा। PQ का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर आप कीजिए। तो QR इज इक्वल टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169 होता है, घटा 12 का स्क्वायर 144 होता है।
इसलिए इसको हम आगे इधर बढ़ाते हैं। क्यू आर बराबर हो जाएगा आपके पास रूट अंडर, घटा के 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, या बच्चा 15, 15 से जाएगा तो 1 है, 2 बचेगा, सॉरी 25 बचा। और यहाँ पर क्यू आर इजकल टू कितना निकल, इसका वर्ग निकलेगा 5, यानी कि ये भी अब हमको मालूम हो गया। अब देखिए हमें तो 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 10p और कोट आर का पहले मान निकाल लीजिए अलग अलग। तो देखिए समझिए क्या, ठीक, चलिए देखते रहिएगा। तो कोई बात है, अच्छी बात है, आप लोग याद दिलाते रहे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग सब मिल के पढ़ते, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते हैं सिर्फ, हम सब मिल के पढ़ते हैं, तब जाके शिक्षा आगे होता है, ठीक है। केवल एक के मेहनत करने से थोड़े हो जाते हैं। तो अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो जाता है बाय देवे, तो आप लोग हम लोगों को देखिए अब हमको निकालना 10p, तो बातें नहीं लिखेंगे 10p, तो 10p बराबर p ए बी कुछ भी हो, तो 10 थीटा बराबर सूत्र आपको लिखाए थे, क्या आता है जी, लंब बटे आधार, यही लिखाए थे। अब देखिए लेकिन यहाँ p है तो p के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो p ये है भाई, ये है p, तो इसके हिसाब से तो लंब ये क्यू आर हो गया, p के हिसाब से तो लंब p कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ पे क्या 5 है जी, तो डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। अरे भाई लंबन है p के हिसाब से। अब लिखिए कोट आर, अरे बट्टे में 12 का आधार क्या है यहाँ पर 12, ठीक है। कोट आर बराबर सूत्र होगा आधार बटे लंब होगा बराबर आधार, आधार क्या हो जाएगा आर के हिसाब से, आर के हिसाब से जब देखा जाए तो आर के हिसाब से ना, आर के हिसाब से ये आपका लंब हो गया ये पी क्यू, आधार हो गया आपका क्यू आर अर्थात 5, तो यहाँ जाएगा आधार की जगह पे 5 बटे 12। देखिए इसलिए हमको तो इसका मान ज्ञात करना था, इसलिए 10p माइनस कोट आर लिखना शुरू करो। 10p का मान हम जानते हैं 5 बटे 12 माइनस कोट आर का मान अभी निकाले हैं 5 बटे 12, भिन्न का जोड़ घटा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 बटे 12 में 5 बटे 12 घटेगा, आएगा आंसर 0, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है बोलिए। अब हम लोग सवाल नंबर 3 पर आते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 3 पाते हैं। कहता है सवाल नंबर 3 में यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए, माने ज्ञात कीजिए। तो हे स्टूडेंट लिखेंगे हल में, इसको हल करने जा रहे हैं तो लिखेंगे है बातें नहीं, लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। ये तो दिया है आपको, अरे भाई ये तो आपको दिया है बुक से ना। तो पता चला कि साइन ए बराबर सूत्र होता है P/H। लो अब शॉर्ट फार्मूला का प्रयोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन ए बराबर सूत्र होता है P/H। होता है ये। इससे पता चला कि P बराबर हो गया 3, H बराबर हो गया। कोई दिक्कत? जब हमको P मालूम है H मालूम है तो B का हल छोड़िएगा, तो B बराबर आपका फट नहीं रह गया, फटाक से B का मान निकाल लीजिए। और आप लोग B बराबर सूत्र जानते हैं √H² घटा P², यानी कि शॉर्ट सूत्र कर दिए हैं। अरे भाई ये सूत्र भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे B बराबर √H का मान आप देखें जानते कितना है 4 है, इसका स्क्वायर कीजिए। माइनस में यहाँ पर क्या है P का मान 3 है, इसका भी आप स्क्वायर कीजिए। B बराबर √4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, घटा 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा। B बराबर आएगा √7। ओह B का भी मान निकल गया। अब वो जो पूछ रहे वो बता दीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए ना आपको कह रहा है इसमें कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस ए आप लिखिए, कोस ए बराबर सूत्र होता है B/H। सब मान यहाँ पार्सल है। देखिए B का मान क्या है, अरे भाई √7 है कि नहीं,
एच का मान, तो एच का मान देखें सवाल से दौड़ के 4 है, 4 एक आंसर आपका हो गया। उसके बाद देखें 10a, तो 10a बराबर सूत्र होता है P बटे B। अब P का भी मान आप जानते हैं सवाल से कितना है, यहाँ पे P का मान 3 है, अब बटे में B, अब B का मान अभी निकालिए √7। यही दोनों आपका क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत है बोलिए। अब हम लोग सवाल नंबर 4 पे आते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 4 में आ गए हैं। सवाल नंबर 4 में कहता है यदि 15 कोट A बराबर 8 दिया हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो है देखिए हम लोग लिखेंगे, हल करने जा रहे जी, तो इसमें लिखेंगे क्या दिया है, लिखेंगे 15 कोट A बराबर दिया कितना 8 दिया है, तो कोट A बराबर क्या है, देखो 15 कोट A बराबर 8 दिया है, तो कोट A को यहीं रखिए, इसके गुना में जो 8 है बराबर किस साइड आएगा, तो बटे में चला जाएगा, अर्थात भाग में नहीं जाता है जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जब ऐसा किए तो आपको याद करना पड़ेगा, कोट A बराबर सूत्र होता है B बटे P, कोट थीटा बराबर सूत्र होता है B बटे P, तो पता चलेगा B के लिए 8 है, P के लिए क्या है 15 है, लिखेंगे B बराबर 8 P बराबर 15, तो हमको H मालूम करना है, H बराबर व्हाट, और H बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, लिखेंगे H बराबर रूट अंडर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, H बराबर रूट अंडर P, P का मान है यहाँ पर 15, तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस B का मान है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब देखिए H बराबर रूट अंडर 15 का स्क्वायर, 15 गुना 15 आप लोग कीजिएगा 225 आता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 यहाँ आ जाएगा 64। आप तो जोड़ने जानते ही होंगे, तो जोड़ लीजिए फटाक से, H इज इक्वल टू रूट अंडर कहता हुआ 4 और 5 9 हो गया, 289 हुआ, कितना हुआ 289, H इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर क्या इस 289 का पूरा वर्ग कितना निकलता है 17 निकलता है, 17 लिख दिए ठीक। अब देखिए जब हमको B मालूम हो, P मालूम हो, H मालूम नहीं था, H भी मालूम हो गया, अब कुछ भी पूछेगा तो हम नहीं बता सकते हैं। तो जैसे अब आपको साइन A पूछे क्या दिक्कत है, लिखिए साइन A, तो साइन A बराबर सूत्र होता है P बटे H, P का मान मालूम है आपको 15, H का मान मालूम है अभी 17, एक आंसर हो गया। उसके बाद कहता है सेक A, तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, सेक A बराबर सूत्र होता है H बटे B, H का मान आप देखिए ना अभी निकाले है यहाँ पे 17 बटे B का मान सवाल कितना है 8 है, ये दोनों हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब सवाल नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 5 चलेंगे। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं जी 6 है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, मन इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है, जिसमें कि एक दिया हुआ है ही, यानी और 5 गो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात करना है। सभी का मतलब जो छोड़ कुल 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, उन 6 त्रिकोण अनुपातों में से एक अनुपात दिया हुआ है इसे, अब उधर बचा 5, तो पहले वो सब छोड़ो, पहले हम लिखेंगे हल में क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं कि भाई सेक थीटा बराबर तो दिया है कितना 13/12, और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सेक थीटा बराबर सूत्र होता है H बटे B, यहाँ से पता चल गया H बराबर 13 B बराबर 12। ओहो हो H बराबर हो गया आपका 13 और B बराबर हो गया आपका 12, बचा के P बराबर व्हाट, तो नेक काम में देर किस बात की, फटाक से लिखो P बराबर सूत्र होता है H स्क्वायर घटा B स्क्वायर, P बराबर रूट अंडर H का मान यहाँ पर है 13, तो आप करिए 13 का स्क्वायर माइनस इतने से लिखिए B का मान है 12 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। P बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस में 12 का स्क्वायर 140 होता है। अब देखिए देखते हैं
P बराबर रूट अंडर 25, और आप लोगों को बढ़िया से मालूम है कि 25 का वर्ग कितना निकलता है, यानी हमको P भी मालूम हो गया। अरे भाई P नहीं मालूम हुआ जी, ये P बराबर 5 निकला है। अब आप इधर जो अन्य है 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है उनका मान ज्ञात कीजिए। सेक को छोड़ दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P बटे H। हे भाई P का मान अभी हम निकाले कितना जी, 5 बटे में H का मान किधर है, किधर 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 है, यहाँ पे है 13 है, यहाँ पे आप 13 लिखिए। जूली कुमारी समझ रही हैं, cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, B बटे H। B का मान क्या है देखिए ना, B का मान है 12, 12 बटे 13। बबली कुमारी आई है, tan थीटा बराबर, यहाँ पर tan थीटा सूत्र क्या था, P बटे B। अब P का मान क्या है देखिए ना, सब 5 है। अब B का मान भी आप जानबे करते हैं जी, 12। कोई दिक्कत है बोलिए। फिर निकालना कोट थीटा, अब कोट थीटा बराबर सूत्र रहता है B बटे P, जस्ट इसका उल्टा जी। तो 12 बटे 5 हो जाएगा, इसका उलट दीजिए। अब एगो बचा कोसेक, काहे सेक क्यों लिए, क्योंकि सेक के बारे में हम जानते ही हैं। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा H बटे P। H का भी मान जानते हैं 13 बटे 5। ये सब हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है बोलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।